21 अप्रैल से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ और इस ऑपरेशन को जब पुलिस ने पहला प्रेस नोट जारी किया तो उन्होंने बताया कि यह ऐतिहासिक ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के बाद शायद पुलिस को भी ये उम्मीद थी कि कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें माओवादियों की कमर टूट जाएगी। फिर धीरे धीरे, हालांकि पुलिस ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बात निकल कर आई कि उस कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर हिड़मा, देवा, एर्रा, दामोदर, पापाराव जैसे कई बड़े नाम के माओवादी उपस्थित हैं जिन्हें घेरने की कवायद की जा रही है। 20 दिन तक ये पूरा ऑपरेशन चला और ये ऑपरेशन अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जिसको लेकर आज बीजापुर में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजी दोनों उपस्थित थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जानकारियां दी। क्या कुछ दिखाया, क्या कुछ बताया, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल पुलिस ने बताया कि वो जो बहुत लंबा चौड़ा कर्रेगुट्टा का जो हिल्स है उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे सामान मिले जिसे वापस ला पाना काफ़ी मुश्किल था। इस वजह से उन्हें वहीं आग के हवाले कर दिया गया या उसे ध्वस्त किया गया। लेकिन माओवादियों की तैयारी किस तरह से थी, सुनील भाई मदद कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलूँगा। सुनील, थोड़ा सा पास से दिखाओ इसको। आप देखो ये किस तरह से उन्होंने उस कर्रेगुट्टा के हिल्स में अलग अलग बंकर बना के रखे हैं खुद से। कुछ तो वहाँ पर प्राकृतिक बंकर थे ही और बहुत सारे माओवादियों ने बनाए। देखिए, लकड़ी रखकर, इसके ऊपर पत्थर रखकर, साथ ही साथ देखिए किस तरह से वहाँ पर लाड़ियाँ बनाई गई हैं जिसमें रसद सामग्री रखी गई है। इस तरह से अलग अलग रसद सामग्रियाँ और ये लाड़ियाँ, हालांकि ये लाड़ी देखकर लग रहा है जैसे गाय वाय के गोबर भी है, यहाँ पर जानवर भी जाते रहे होंगे, हो सकता है। इस तस्वीर को देखकर हमारे एक साथी हंस रहे हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है भाई मैं तो वही बताऊँगा। ठीक है भाई, इसमें मुझे दिख रहा है, ये सुनील पास से दिखाओ, ये मुझे दिख रहा है कि गाय का गोबर है यहाँ पर। और गांव में इस तरह के जो स्ट्रक्चर है जानवरों को बांधने के लिए हालांकि बनाए जाते हैं, तो मुझे एक जो दिखा वो बता रहा हूँ। साथ ही साथ में ये लगातार पत्थरों के ये जो छोटे छोटे बंकर बनाए गए हैं और इसे लाया नहीं जा सकता था, इसे वहीं पे ध्वस्त कर दिया गया और उसकी तस्वीरें जवानों के द्वारा लाई गई हैं। नीचे उतरने के लिए देखिए किस तरह से सीढ़ी या पार करने के लिए बनाया गया है। और ये देखिए रसद, जो बताया गया कि 12,000 किलो खाद्य सामग्री वहाँ पर अलग अलग जगह पर डंप किया गया था, जो पुलिस के अधिकारियों ने बताया। सबसे खास बात देखिए, लेथ मशीनें, इसे ला पाना काफ़ी मुश्किल था, जवानों ने उसे वहीं आग के हवाले कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि जहाँ जवानों को जाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी, वहाँ पर माओवादियों ने इतने बड़े बड़े लेथ मशीन को चढ़ाया कैसे होगा। जनरेटर है, प्रिंटर है और ये कई सारे कटर मशीन है। ये मशीन तो देखिए, इसे देखकर तो लगता है कि मतलब कम से कम 1,000 लोग इसको अगर कंधे से उठा के ले गए होंगे तब ले गए होंगे। चेन पुलिंग मशीन को देखकर भी समझ में आता है कि बड़ी मशीनों को किस तरह से वहाँ पहुँचाया गया। जनरेटर और भारी मात्रा में वहाँ हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ भी मिली, 4 अलग अलग। अब सामान पे अगर बात करते हैं, हालांकि इधर जाना मना है। सर थोड़ा सा पास से दिखा दूँ एक बार, अगर आपका आदेश हो तो। हाँ ठीक है, मैं छूंगा नहीं, वो एक बस छोटा सा उसको देखूंगा। ये फ्यूज वायर है, हो गया, और फ्यूज वायर है। देखिए इतनी बड़ी मात्रा में फ्यूज वायर। कॉर्डेक्स वायर आप देखेंगे तो कॉर्डेक्स वायर को देखकर आपको समझ में आएगा कि देखिए कितनी बड़ी मात्रा में कॉर्डेक्स वायर है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 टन तो खाली जो ये सब बंदूक और ये सब भरमार और गोली बनाने के जो सामग्री वो इकट्ठा किए गए। एयर गन है, 1 2 3 4 5 6 एयर गन मिले हैं। हैंड ग्रेनेड है। सबसे खास बात देखिए, अच्छा 1 मिनट पॉज कर दो यार, हम लोग तो आप देखें हैंड ग्रेनेड है ये। और ये सबसे खास बात है कि इसे भी माओवादियों ने खुद से ही बनाया और ये सब देसी है। और जिस तरह इस कारतूस के बारे में मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे इसे बीजीएल लॉन्चर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि यहाँ पास आना मना है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए पास से दिखा रहा हूँ कि आप बीजीएल सेल देखें। बीजीएल सेल की सबसे खास बात, पहले छोटे साइज का बीजीएल सेल माओवादियों ने बनाया, फिर उसके साइज को इंक्रीज करके थोड़ा सा और बनाया। और सबसे खास जो इस बार पहली बार देख रहा हूँ, इतने बड़े साइज के बीजीएल सेल बनाए गए, ये जो सबसे खास है। और सबसे अचंभित करने वाले ये कारतूस है। ये कारतूस भी जो है आप देखें अपने आप नया। बीते दिनों मैंने जब एक माओवादी नेता रुपेश से जब बातचीत की और मैंने पूछा कि क्या आप लोग कारतूस ऑटोमेटिक वेपन का भी बना रहे हैं, तो उसने भी इस बात को स्वीकार किया था कि AK-47 जैसे हथियार के भी कारतूस उनके द्वारा अब बनाए जाने लगे। और देखिए ये जो बड़े स्तर का जो बीजीएल सेल है उसे लॉन्च करने के लिए इस तरह के लॉन्चर बनाए गए हैं। ऑटोमेटिक वेपन की अगर बात की जाए, SLR और इंसास हैं, जिंदा कारतूस हैं बड़ी संख्या में, डेटोनेटर हैं, साथ ही साथ 303 राइफल हैं, बीजीएल
सेल सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ पाया गया है तो BGL सेल पाया गया है। सुनील बाहर आ जाओ, तो बाहर से आके बता देते हैं। और ये मजल लोडिंग राइफल जो माओवादियों के द्वारा देसी तौर पर तैयार किया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ से बरामद की गई हैं। पीतल के रॉड हैं, इसका क्या उपयोग होगा मेरी समझ से परे है। और ये देखिए उनके द्वारा ये 4K अल्ट्रा HD, ये शायद हार्ड डिस्क है, प्रोजेक्टर है, अच्छा प्रोजेक्टर है, कलर प्रिंटर है। और माओवादियों की वर्दी, उनकी दवाइयाँ, मेडिकल किट है, साथ ही साथ उनके ये देखिए स्नाइपर, ये बहुत सारे उनके दस्तावेज हैं जरूरी। देख दस्तावेज देख सकते हैं? नहीं, अच्छा ये भी नहीं देखूंगा। अच्छा ठीक है, तो ये स्नाइपर हो जाएगी ना, हर कोई चाह रहा है उसको। हाँ, अब इसको तो आप देखिए, एक खास बात है कि स्नाइपर क्लास था नोट्स, स्नाइपर की जो राइफलें होती हैं उसको लेकर भी माओवादी जो है गोंडी में उसको लेकर उन्होंने नोट्स तैयार कर रखा है। अब देखिए यहाँ से कुछ तस्वीरें हैं जो कर्रेगुट्टा हिल्स की, जो जवानों के द्वारा ली गई हैं, और वहाँ पे किस तरह की स्थिति थी उसे यहाँ पर दिखाया गया है। वहाँ की जो गुफाएं हैं और भूखंड हैं जो प्राकृतिक तौर पर हैं, इसे मानव निर्मित नहीं, उसका उपयोग भी माओवादी करते थे। इसको लेकर एक वीडियो भी पुलिस ने बनाया है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये अलग अलग तस्वीरें हैं और जो राशन वहाँ पर। जबकि अब ये देखिए खास बात, सिलाई की मशीनें संभवतः माओवादियों की वर्दियाँ सिलने में या फिर और कुछ कपड़े सिलने के उपयोग में लाया जाता होगा, पिट्ठू तैयार करने के लिए। ये बड़ी मात्रा में ये ड्रम हैं, स्टील के ड्रम हैं, सोलर प्लेट हैं, खाद्य सामग्री जिसमें रिफाइंड तेल और सब, और बड़ी मात्रा में इस इलाके में भी देखिए ये सब कार्डिक्स वायर और इन आके हौले कर दिया गया। बियर बोतल से आजकल बम बनाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बियर की बोतलें, उस पर भी बम बनाए गए थे जिसे रिकवर किया गया है। बड़ा वाला जो BGL सेल और अलग अलग सामान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर तस्वीरों को लगा रखा है। ये पूरा सामान पुलिस ने एकत्रित किया है। एकत्रित करके आज बीजापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। CRPF के DG और छत्तीसगढ़ के DG दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि लगभग 12,000 किलो राशन की सामग्री, और इस पूरे ऑपरेशन में 31 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें 28 माओवादियों की शिनाख्त पुलिस के अनुसार हो चुकी है, जिन पर 1,70,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और साथ ही साथ इस पूरी घटना में 18 जवान गंभीर और कम गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनकी स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है और उनका इलाज बेहतरीन हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बटालियन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश थी। हालांकि बड़ी संख्या में इसमें बटालियन के माओवादी मारे भी गए हैं, जो पुलिस ने उनकी शिनाख्ती बटालियन के सदस्यों के तौर पर की है। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी बताया कि ये माओवादियों का सबसे सुरक्षित और आखिरी पनाहगार था, और यही वजह है कि सबसे पहले ये बताया गया कि उस पूरा कर्रेगुट्टा के ऑपरेशन जो हिल्स है उसका पहले स्टडी किया गया, उसके पूरे लोकेशन की हिल्स को स्टडी किया गया। साथ ही साथ उसको अध्ययन किया गया कि जब अगर उस पर ऑपरेशन किया जाएगा तो किस तरह से उसे घेरा जाएगा, किस तरह से माओवादी जवानों के ऊपर नुकसान ना पहुंचा पाए। क्योंकि मैंने आपको दिखाया पहले कि किस तरह से वहां पर बंकर बना कर रखा है माओवादियों ने, और बंकर बनाने के साथ साथ अगर नीचे से जवान चढ़ते हैं तो उन्हें किस तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है। साथ ही साथ जिस तरह से वहाँ पे हथियारों की फैक्ट्रियाँ मिली हैं, जिस तरह से हथियार मिले, और जिस तरह से ये दिख रहा है कि नए नए हथियार बनाने की कोशिशें वहाँ से जारी हैं, तो इस तरह इशारा करते हैं कि माओवादी हो ना हो अभी भी एक बड़े युद्ध की तैयारी में थे, और लगातार जो कमज़ोर होते जा रहे माओवादी हैं, जिस तरह से बैकफुट पे उन्हें दावा किया जा रहा है, उनकी एक आखिरी कोशिश रही होगी छत्तीसगढ़ के दंडकारण में कि उस इलाके को अपने कब्जे में रखें और उस इलाके से ही एम्यूनेंस और हथियार और जो बाकी सामग्रियां हैं विस्फोटक, उसका सही उपयोग किया जाए और साथ ही साथ जवानों के खिलाफ उसे आजमाया जाए। इसलिए इस ऐतिहासिक ऑपरेशन कहा गया। सफलता मिली है जवानों को 31 माओवादियों को मारने पर, और ये सारा मसला था, ये सारे सामान थे। मुझे लगा इसे आपको दिखाना चाहिए कि क्या कुछ दिखाया। और कोशिश कर रहे हैं कि कभी अभी तो नहीं, कभी अगर संभव हुआ तो कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में जाकर ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या कर्रेगुट्टा की पहाड़ी के ऊपर, अगर संभव हुआ तो। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।